धर्मेंद्र है जी, धर्मेंद्र कोरी जी। वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ जी, पचंडा कला से जी। अच्छा, क्या मामला है बताओ। मामला ये जी, मैं 2021 में चुनाव लड़ा जी और मैं जीत गया था। इन्होंने जभी से मेरे पे जी बहुत दबाव बना रखा जी, और मेरे पे झूठे सच्चे मुकदमे कर रखे सारे झूठे जी। और कहते हैं इतना वो कर रखा है कि मुझे इनसे जान का खतरा जी। कहते हैं तुझे गायब करा देंगे, और ये यहाँ तक आज हम हमारे हथियार घर में रखे हम चलाने बोले, और ये हत्यारोपी हैं जी। और मुझे इनसे अपनी जान का, मेरे परिवार को भविष्य में कुछ होता है तो मुझे इनसे खतरा है, मुझे जिम्मेदार ये होंगे जी। क्यों खतरा है, किनसे खतरा है? नकुल है जी, युधिष्ठिर है, मोनिका है, इसके और भाई हैं। मुझे इनसे पूरा खतरा है जी। क्यों खतरा है? ये खतरा ये है जी कि ये मुझे बराबर मेरे दबाव बना रही, प्रधानी से इस्तीफा दे दे, अन्य तुझे मार देंगे, वो कर देंगे। मुझे जगह जगह मतलब बदतमीजी करते जी मेरे साथ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इन्होंने मेरा पूरा शोषण कर रखा है 4 साल से। ये बहुत ही दबंग किस्म के व्यक्ति हो जी। मैं इनसे बड़ा खोप में हूँ जी। मेरे गांव की सेवा कर रहा जी, मैं प्रधान बन रहा गांव की सेवा के लिए, गांव की सेवा कर रहा जी। वो गांव वाले मेरे साथ हो तो पूछो, ये कहते हैं मैं कोरी नहीं, पूछो मेरे से पहले 2 लोग मेरे परिवार के प्रधान रह चुके जी। 2 लोग पहले पर गांव में प्रधान रह चुके, और ये कहते हैं 2 योजना कर चुके मेरे परिवार के लोग। परसों एक हंगामा आया था रात्रि में, क्या मामला था? मामला ये था जी, ये तालाब में भराव कर रहे जी। वहां बहुत गंदी स्मेल वाला कूड़ा डाल लेते जी। मैंने उन कूड़ा डालने से रोका जी कि गंदी स्मेल वाला कूड़ा यहाँ मत डालो। जबकि पटवारी जी से मैंने संपर्क करा, पटवारी जी ने कहता इनकी कोई फिलहाल यहाँ जमीन नहीं है, अभी कोई फाइनल नहीं है। मैंने रोका भी, जो तुम्हारी जमीन है तो डाल लो आप, लेकिन मिट्टी रेत डाल लो, ये गंदगी भरा कूड़ा मत डालो, गाँव वाले बीमारी के शिकार हो जाएंगे, वो शिकायत करे मेरे पे। तो गाँव वाले की सुरक्षा के लिए मैंने वो डंपर इनका रोका जी। अच्छा, पुलिस भी आई थी? पुलिस आई जी, मैंने इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मैंने पुलिस को फोन करा, पुलिस आई जी। तो पुलिस आई, जब पुलिस प्रशासन वहां आ गई, जो कुछ हुआ पुलिस प्रशासन मुझे घर भेज दिया जी। मैं अपने घर आ गया जी। जो हुआ वहां प्रशासन के सामने हुआ जी। क्या चाह रहे थे क्या? मैं चाह रहा जी, मेरी परिवार को मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार ये होंगे, और प्रशासन मेरी मदद करो और इन पे इनकी जांच कराओ। ये क्या है, मेरी जांच कराओ, मैं क्या हूँ। ये दबंग किस्म रखते हैं जी, मुझे इनसे जान माल का बहुत खतरा है जी। मैं चाहता हूँ मेरी मदद करो। और मेरे जो पिटीशन है वो ये कहते मेरी जाति कोरी है, और मेरी जाति का जो यहाँ से इन्होंने निरस्त करा दिया था वो करके कुछ अपनी साठगांठ वो सहारनपुर मंडल पे जारी है जी। मैं कोरी का व्यक्ति हूँ। मेरे 35 परिवार के मैंने स्कूटनी कमेटी में लगा रखे जी प्रमाण पत्र, और 62 प्रमाण पत्र मैंने सहारनपुर में लगा रखे जी अपने परिवार के और अपने रिश्तेदारों के। मैं कोरी का व्यक्ति हूँ जी, मेरे से पहले प्रधान रह चुके। मेरा नाम धर्मेंद्र कोरी है जी, मैं पचंडा कला वर्तमान प्रधान हूँ। मैं 2021 में चुनाव लड़ा था जी। 2021 चुनाव लड़ा तो जब से मैं 2 वोट से विजयी हुआ जी। जैसे मैं वहां विजयी हुआ, मुझे वहीं से इन्होंने, युधिष्ठिर ने और ये मोनिका, इन्होंने मुझे वहां से धमकाना शुरू कर दिया। धमकाना शुरू कर दिया, बोल रहे कि आजा तुझे गाँव में हम तुझे पता नहीं करनी सिखाऊंगी। जब मैं गाँव में आया जी, इन्होंने गाँव में आते ही जी, जो गाँव में आए इन्होंने मुकदमे डालने शुरू कर दिए जी। मेरे पे जाति का मुकदमा डाला, मेरा पिटीशन डाला, 420 का डाला, और मेरे काम में जहां जहां भी मैंने काम करा वहां वहां इन्होंने बाधा पहुंचाई जी। तो अब जैसे ही अब पिटीशन चला रहा था जी, पिटीशन में जीत गया, एसडीएम मैडम ने के यहाँ चल रहा था, मैं जीत गया। तो जब से ये पूरे जुल्लास कर रखी मोनिका ने जी। और मुझे बीच में भी जी कई बार इन्होंने कहा इस्तीफा दे दे, नहीं तो तुझे गायब करा दूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी, नहीं तो जेल में डलवा दूंगी। मैंने कहा अब तो मुझे देखो गांव वालों ने वोट दे रखा, अब तो मैं इस्तीफा तो मैं देने का नहीं, अब तो मैं जो गांव की सेवा है वो सेवा करूंगा मैं। तो इसने बराबर इन पूरे परिवार ने जी मेरा शोषण कर रखा जी। 4 साल से मुझे इन्होंने मेरी बेइज्जती करने पे कोई कमी नहीं डाल रखी जी। तहसील में कई बार मेरे पर हमला कर लिया जी इन्होंने, कभी थप्पड़ मारूंगी, यो करूंगी वो करूंगी। और 28 तारीख में तो इन्होंने नवंबर में, मेरे भाई था मेरे साथ और लोग थे, धक्का मुक्की करी भरी कोर्ट में जी, और मेरे पे झूठा मुकदमा लिखवाया जी। और अब जो है इन्होंने जो जमीन ली है जी, पहले तो इन्होंने एक निरस्त पट्टा, उस पे ये खेती कर रहे हैं जी, निरस्त पट्टे में जो इनका है नहीं, और उसमें खेती कर रहे हैं। और इन्होंने कोई जमीन खरीदी जी, जमीन खरीदी, उसमें ये बहुत गंदगी भरा कूड़ा करकट डाल रहे हैं। वो गांव वालों ने मुझे शिकायत करी कि इसमें बहुत बीमारी फैल रही है, यहाँ गंदी स्मेल आती है गांव में। मैंने जो इन्हें परसों वहां से डंपर रुकवाने की कोशिश करी जी,
मैंने कहा गंदी भाई ये चीज मत डालो। तो इन्होंने मेरे साथ वहां भी बदतमीजी करी जी। मैंने पुलिस को फोन करा जी, पुलिस बुलाई। मैंने कहा भाई तुम्हारी अगर जमीन है तो तुम मिट्टी का भराव करो, प्रशासन से परमिशन ले लो। तो इन्होंने कहा हमें परमिशन की जरूरत नहीं है, हमने तो जमीन ले ली, हम भरा करेंगे। तो ये इस हद तक हो गई जी। मुझे इनसे अपनी जान का, मेरे परिवार को इन जान माल का खतरा है। मुझे प्रशासन से मदद चाहिए, मेरी जान माल का थोड़ा ध्यान रखें और इन्हें सख्त करें कि ये मुझे इस तरह ना धमकी दें। मुझे बराबर धमकी दे रही है जी, और मैं बड़ा परेशान हो चुका जी। मेरे पे इतने झूठे मुकदमे, मैं 2 मुकदमे जीत चुका जी, जो झूठे ने डाल रखे। पिटीशन जो है मेरा जी, पिटीशन मेरा जो सहारनपुर मंडल पे चल रहा है जी, वहां पे मेरी जाति प्रमाण पत्र की सुनवाई चल रही है। और मेरे परिवार के जी 35 प्रमाण पत्र कोरी के मेरे परिवार के हैं, जो करीब सन 95 से लेके और 2021 तक। और जी इन्हीं के कार्यकाल में मेरे कई सारे प्रमाण पत्र इन्हीं की लेटर पैड से बने। और जब मैं प्रधान में नहीं था तो मैं कोरी था, आज मैं प्रधान बन गया जी तो आज मैं कोरी नहीं रहा। परिवार रजिस्टर में इन्होंने मेरे नाम कोरी चढ़ा रखा, मेरे परिवार को कोरी चढ़ा रखा, अपने हाथ से चढ़ा रखा। तो आज मैं कोरी कैसे नहीं हूं जी? केवल चुनाव के कारण इन्होंने मुझे जो है इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रखा जी कि मुझे इतना खतरा, इनसे जान का भी खतरा है। और मैं बहुत परेशान आ चुका जी। ये मोनिका जो बार बार मुझे धमकी देती है जी, बार बार धमकी देती है, तुझे वो कर दूंगी, तुझे गायब करा दूंगी। तो मुझे प्रशासन से मुझे चाहिए जी, प्रशासन मेरी मदद करो, और बस मुझे और कुछ चाहिए जी।